जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, ग्रेड थर्ड मुख्य परीक्षा 2026 कब से शुरू है? सर 17 जनवरी से। एक महीने का वक्त भी अब आपके पास नहीं है, इसमें भी 2 दिन कम हो गए हैं। ठीक है, आज 19 तारीख हो गई है, 17 जनवरी से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। लास्ट समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी साथियों कि करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको मैगजीन बताई, कुछ बताया कि नाथ पब्लिकेशन, केसरी पब्लिकेशन, विनोद स्वामी, इनमें से कोई भी एक मैगजीन आप पढ़ लें और उसी मैगजीन को बार बार रिवाइज करें ताकि चीज़ें आप भूलें नहीं और परीक्षा में नेगेटिव मार्क्स से आप बचें। कोई भी एक मैगजीन पढ़ सकते हैं। और मैंने कहा था कि हम एमसीक्यू, करंट अफेयर्स के लिए एमसीक्यू वीडियो सीरीज शुरू करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, मतलब राजस्थान की करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो उसी वीडियो सीरीज का आज ये पहला वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो संभावित हैं, जो सभी मैगजीन में आपको मिल जाएंगे। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, 6.37 करोड़ से अधिक आभा आईडी, ये आपको ध्यान रखना है। आभा आईडी बनाकर राजस्थान देश में किस स्थान पर है? ये पहला प्रश्न है। ठीक है, और कितनी आभा आईडी बनाई है? 6 करोड़ 37 लाख से ज्यादा, 6 करोड़ 37 लाख से ज्यादा आभा आईडी राजस्थान में बनाई गई है। तो ये देश में किस स्थान पर है? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, पांचवे पे, कौन से स्थान पर है? तो देखो, पहले तो मैं आपको आभा आईडी के बारे में बता देता हूँ। आभा आईडी तो आप सब जानते हैं। आभा आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? आभा आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप सब जानते हैं। ए फॉर क्या होता है? आयुष्मान। बी फॉर क्या होता है? भारत। एच फॉर हेल्थ। ए फॉर अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये अपना आभा आईडी हो गया। ठीक है, 14 नंबर की ये यूनिक आईडी होती है। आपके स्वास्थ्य का खाता, बस कुल मिलाकर बात इतनी है। और इसमें राजस्थान का कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर। इससे पहले जुलाई तक राजस्थान इसमें दूसरे नंबर पे था। कितने नंबर पे था? दूसरे पे। लेकिन अभी है ये तीसरे नंबर पे। तो ध्यान रखना है, आभा आईडी में राजस्थान कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है ओवरऑल इंडिया में। चलो, अगला प्रश्न हमारा, भारत के कुल शहद उत्पादन में, ध्यान देना है, कुल शहद उत्पादन में राजस्थान कितने प्रतिशत योगदान के साथ देश के 5 सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में शामिल हो गया? इसका मतलब यह है कि भारत में जितना भी शहद उत्पादित होता है, उस शहद के जो टॉप 5 जो राज्य हैं, टॉप जो 5 राज्य हैं, उन राज्यों में राजस्थान भी है। राजस्थान भी है। अब राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो कितने प्रतिशत है? 5, 9, 12 या 15? तो इसका एकदम सही करेक्ट आंसर होगा 9%। ये आप नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें साथियों। शहद उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है 9%। और टॉप 5 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के नए मुख्य सचिव, ये आप सब जानते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। यदि आप अखबार पढ़ते हैं, रोजाना के घटनाओं से संबंधित जानकारी रखते हैं, तो आपको पता होगा कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है और उन्होंने किन का स्थान लिया है, ये भी आपको पता होगा। साथियों, सुधांशु पंत का उन्होंने स्थान लिया है और वर्तमान में मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास। कौन है? वी श्रीनिवास। 17 नवंबर 17 नवंबर 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। उम्मीद है सितंबर 2026 तक ये अपने इस मुख्य सचिव के पद पर रहेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वी श्रीनिवास, वी श्रीनिवास। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान। देखो, ये वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान, ये अभियान क्या था मैं बता दूं आपको। वित्तीय सेवाएं या सामाजिक सुरक्षा जो कल्याणकारी योजना होती है, इनमें पात्र लोगों को ढूंढना, पात्र लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो जितने भी पात्र हैं उनको लाभ मिल सके। ठीक है? तो इसमें राजस्थान ने
कौन सा स्थान हासिल किया है ये आपको बताना है। तो आपने अपनी तैयारी की होगी, पढ़ी होगी मैगजीन, तो अपना आकलन करें, आंसर देने की कोशिश करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दो। सेकंड नंबर पे रहा है राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राज्य अपनी 88% आबादी, कितनी प्रतिशत, 88% आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान कर देश में पहले स्थान पर है, फर्स्ट है। ऐसा स्टेट जो अपनी 88% जनसंख्या को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देता है और वो देश में पहले स्थान पर है, वो है अपना प्यारा राजस्थान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का वह पहला जिला कौन सा है जिसने मतदाता सूची का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा किया है। आपको पता है एसआईआर चला था अभी, ठीक है, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण चला था, उसमें एकमात्र राज्य है जिसने सबसे पहले 100% डिजिटलाइजेशन किया, कौन था? राजस्थान था। और उस राजस्थान में भी पहला जिला कौन सा है जिसने सबसे पहले ये 100% काम किया, और वो है आपका सिलंबर। ये याद रखना है, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ है उसमें राजस्थान ने सबसे पहले 100% डिजिटलाइजेशन किया मतदाता सूची का, और उस राज्य में भी सिलंबर जिले ने ये काम सबसे पहले किया, 100%। ये ध्यान रखना है, चलेगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला कैंडिडेट मास्टर WCM विमेन कैंडिडेट मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसके, इंपॉर्टेंट इसलिए लगा लीजिएगा क्योंकि खेल खिलाड़ियों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो अधीनस्थ बोर्ड पूछता ही पूछता है, एक प्रश्न आता ही आता है। तो इसी में आपका ये क्वेश्चन है, तो आप बताइएगा क्या है इसका आंसर। इसका सही आंसर है तियाना परिहार, ऑप्शन बी। मात्र 10 वर्ष आयु है, कितनी? 10 वर्ष आयु है। कहाँ की है? उदयपुर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उदयपुर की है कियाना परिहार, मात्र 10 वर्ष उम्र है। किस खेल से संबंधित है? शतरंज। किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। और शतरंज में एक संस्था है फीडे, ये आप सुना होगा, आपने नाम फीडे। फीडे रैंकिंग जारी करता है, रेटिंग देता है खिलाड़ियों को। इसमें कियाना परिहार की रेटिंग है 1818। कितनी है? 1818। तो 10 साल की उम्र में इतनी रेटिंग लेने वाली, ये एक गौरव की बात है। और ये मिला है कियाना परिहार को, ये उदयपुर से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कियाना परिहार कहाँ से हैं? उदयपुर से हैं। चलेगा अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान की एकमात्र बेशकीमती ग्रेफाइट बेल्ट, यानी कि राजस्थान में अभी तक ग्रेफाइट कहीं पे भी नहीं है, न इसकी खोज हुई थी। अब फिलहाल ग्रेफाइट बेल्ट की खोज हुई है, तो कहाँ हुई है ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपके पास ये रही चार, खेतरी है, जावर है, गनोरा घाटोल है, डेगाना है। बताइए इसका क्या सही आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी, गनेरा घाटोल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बांसवाड़ा ध्यान रखना है, बांसवाड़ा में गनोरा घाटोल रास्ता है, ठीक है, वहीं पर ये जो ग्रेफाइट बेल्ट है इसकी खोज हुई है, बांसवाड़ा जिला, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। जयपुर के रिंकू कुमावत ने, क्या नाम है? रिंकू कुमावत, इसने कितने की दुनिया की सबसे छोटी लकड़ी की चम्मच बनाई है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जयपुर के रिंकू कुमावत ने दुनिया की सबसे छोटी लकड़ी की चम्मच बना दी। और वो कितने की है ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.09 ये ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने बनाई है? रिंकू कुमावत। कहाँ का है? जयपुर का है। ये तीन चार चीजें ध्यान रखनी है, रिंकू कुमावत कहाँ का? जयपुर का। कितने 1.09 क्या बनाई? लकड़ी की सबसे छोटी चम्मच। चलो अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पोषण माह 2025, ये लो, राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा? आपको पता है इसमें फर्स्ट, राजस्थान फर्स्ट है।
पहला स्थान हासिल किया है, ये ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय पोषण माह 2025। चलो अगला प्रश्न है, 14-15 अक्टूबर को दो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की क्या हुई, कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मतलब इस कॉन्फ्रेंस को का आयोजन कहाँ हुआ, कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, कहाँ हुआ इसका आयोजन, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयपुर। और उदयपुर में भी जो होटल मैरियट है वहां पे इसका आयोजन हुआ है। ये 14 से 15 अक्टूबर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जो मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना, पर्यटन मंत्री इनकी बैठक हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, उदयपुर के होटल मैरियट में। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। राजस्थान का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये बताना है। ऑप्शन ए है नीमराना, ऑप्शन बी है सीतापुरा जयपुर, सी है कोटपुतली भैरव, डी है भिवाड़ी। बताइए इनमें से क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कोटपुतली भैरव। नवीनतम जिलों में से एक है, जो राजस्थान में अभी वर्तमान में 41 जिले हैं। इन 41 जिलों में कोटपुतली भैरव भी शामिल है, और यहीं पर ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई में आयोजित समारोह में डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, क्या नाम है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, इनको किस अवार्ड से, कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये बताना है। अवार्ड कौन सा दिया गया। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के बारे में बता देता हूं मैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में राजस्थान राज्य वित्त आयोग के भी अध्यक्ष हैं। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के भी अध्यक्ष हैं, और इनको राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। दुबई में एक समारोह आयोजित हुआ था, उस समारोह में इनको राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। चलिएगा अगला प्रश्न हमारे यहाँ है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2025-26 में डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग अनुभवात्मक शिक्षा नेतृत्व श्रेणी में देश में पहला स्थान किस स्कूल को मिला है, राजस्थान की है। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2025-26 डिजाइन थिंकिंग और अनुभवात्मक शिक्षा नेतृत्व में देश में पहला स्थान कौन सी स्कूल का है, राजस्थान की है। द पैलेस स्कूल जयपुर, मेयो कॉलेज अजमेर, नीरजा मोदी स्कूल जयपुर, डीपीएस जोधपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पैलेस स्कूल जयपुर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डिजाइन थिंकिंग और अनुभवात्मक शिक्षा नेतृत्व में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कि राजस्थान ने पैलिएटिव केयर, क्या प्रश्न है, पैलिएटिव केयर सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, इसमें क्या होगा इसका, ये आपको देखना है, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। मतलब प्रश्न ये है, पैलिएटिव सेवाओं में, पैलिएटिव सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड, तीसरा स्थान हासिल किया है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, और आपको सभी मैगजीन में लगभग लगभग ये प्रश्न मिल जाएंगे, जो भी एक अच्छी मैगजीन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस के द्वारा गुमशुदा बच्चों को, ये ध्यान रखना है, इन बच्चों को, गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए एक अभियान चलाया गया, 1 से 31 अक्टूबर 2025 तक। उस अभियान का नाम बताओ, इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन खुशी प्लान, ऑपरेशन हैप्पीनेस प्लान। ये आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक, 1 से 31 अक्टूबर। क्या उद्देश्य है, गुमशुदा बच्चों को अपने माता पिता से मिलाना, यानी कि गुमशुदा बच्चों की तलाश करना। ऑपरेशन का नाम क्या दिया है, ऑपरेशन खुशी 10, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में मेगा पेटीएम, मेगा पीटीएम मतलब, ये पेटीएम नहीं है, पीटीएम है, ठीक है, मेगा पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन कब किया गया, ये आपको बताना है, कब किया गया, ये बताना है, 2 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को,
31 अक्टूबर को, 1 नवंबर को। तो जो मेगा पीटीएम है इसका आयोजन किया गया था 31 अक्टूबर को। कब किया गया था? 31 अक्टूबर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह एम एम ए ए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसमें अब तक कितने लाख मरीजों का इलाज हो चुका है ये बताना है। 25 लाख, 40 लाख, 75 लाख, कितने लाख मरीजों का इलाज हो चुका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50 लाख मरीजों का इलाज इस योजना के तहत हो चुका है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना कि ग्रामीण व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हस्तशिल्प को सशक्त करने के लिए किनके मध्य समझौता हुआ है? किनके मध्य समझौता हुआ है? राजीविका और रूडा, राजीविका और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान, रिको और आईआईसीडी, पर्यटन विभाग और राजीविका, बताना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हस्तशिल्प को सशक्त करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीविका और भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान। ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम एक दो दिन में रोजाना 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।